नीति वचन चैप्टर 17 नीति वचन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कलाम में ऐसा लिखा है, खुदा के कलाम में नीति वचन में लिखा है कि जब इंसान विनाश से पहले अहंकार और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जो इंसान जब खत्म होता ना, मैथ्यू और इमैनुअल बेटा आप लोग यहां पे बैठे और खुदा के कलाम को सीखें ताकि आपको पता चले, क्योंकि खाना जो है बाकी का जो किचन का हम बाद में कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज खुशी का इसलिए दिन है कि आज डैनियल का बर्थडे भी है। हालेलुया। आज डैनियल का बर्थडे भी है। एनीवे, खुदा के कलाम में लेकर विनाश से पहले अहंकार और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इसी तरीके से इस फलस्तीनी के अंदर घमंड आ गया कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरे साथ कोई जंग नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दाऊद नबी को ये पता चला, उसने पांच चीजें उसके साथ ही। पहले तो उसने क्या किया? लाठी ली। लिखा है कि लाठी ली और फिर 5 पत्थर कहां से उठाए? आपको मालूम है कहां से उठाए? नाले में से चिकने पत्थर, उस गंदगी में से चिकने पत्थर, जिस गंदगी में से यीशु ने मुझे और आपको उठा के पवित्र किया। और उसी तरह उन 5 पत्थरों को दाऊद ने उठा के पवित्र किया। ऐसे ही वो पत्थर काम नहीं आए। इसी तरह क्या किया उसने? पहले ली लाठी ली, लिखा पे पत्थर लिए, फिर चरवाई वाली थैली ली, और चौथी बात उसने क्या किया? गोफन लिया, और फिर गोफन के साथ वो चीज गोपिया लिया जिसके अंदर पत्थर रख के फिलिस्तीनी को उसने मारा। 5 चीजें खुदा के खादम ने कितनी ली चीजें? 5 चीजें खुदा के। कौन सी चीज आप नोट करना चाहते? वैसे तो इसमें लिखा हुआ, इस वर्ष में ही 5 चीजें लिखी हुई है। उसने 5 चीज इसमें लिखी है। तब उसने लाठी हाथ में ली, हाथ में नाले में से 5 पत्थर। नंबर 2, शांत कर अपनी चरवाई वाली थैली अर्थात झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर 5 चीजें उसने ली। तो 5 चीजें लेकर 5 ही इसके साथ उसने 5 ही पत्थर है उसके पास। अब बात यह है, पहला जो पत्थर जो है, दाऊद नबी जो है, पहले पत्थर के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर जी कहता है दाऊद नबी के बारे में कि मैंने अपने मन पसंद का बंदा ढूंढ लिया। जस्सी को कहा जाके उसका अभिषेक कर। और जब वो अभिषेक करने के गया तो लिखा कि 1 आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। तो जस्सी जो था उसका बाप दाऊद का, और सैमुएल को एक एक करके उसके सामने अपने बच्चों को वो क्या कर रहा है? पेश कर रहा। बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े। शायद जस्सी ने सोचा कि खुदावन कद काठ को देखता। खुदा के कलाम में लिखा खुदावन बाहर से नहीं बल्कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको अंदर से चुनता है। इंसान बाहर का रूप देख के पहचानता है कि जो बलवंत होगा, जो शक्तिशाली होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता खुदावन जब चुनता मुझे और आपको वो
अंदर से चुनता, चाहे हम कद के छोटे हों, चाहे हम रंग के काले हों, चाहे हम मोटे हैं जब पतले हैं, ये प्रभु यीशु मसीह हमें चुनता है। वो जो दाऊद था, वो इतना जंग नहीं था, वो सबसे छोटा था। आप सब जानते हैं कि वो सबसे छोटा था। और जब सात उसके बेटे आए तो सैमुएल ने कहा कि कोई और भी है? तो उसने कहा हाँ, एक है वो जिसको निकाला हुआ एक तरह का, भेड़ बकरियां चारने वाला, जिसकी कोई कीमत नहीं। तो उसने कहा उसको बुलाओ जो भेड़ बकरियां चारने वाला है। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि भाई और बहनों, जब वो आया तो उसके चेहरे पे पवित्र आत्मा, उसके चेहरे पे इतनी रौनक थी। सैमुएल को खुदा ने सैमुएल से बात की और कहा यही तो है। हालेलुया। तो आपको मालूम है, आपको पता की बात बताऊं, मैंने बताया भी है। वो कितने नंबर पे था? मैं भी घर में 8वें नंबर पे हूं। हालेलुया। मैं भी अपने घर में 8वें नंबर पे हूं। क्यों? मेरा नाम भी इसलिए मेरे घर वालों ने दाऊद रखा हुआ, डेविड रखा हुआ है, क्योंकि हम 10, आपको बताना चाहिए 6 भाई और 4 बहनें हैं हम, और मैं भी अपने घर में 8वें नंबर पे हूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि दाऊद नबी की तरह परमेश्वर ने मुझे भी चुना हुआ है अपने कामों के लिए। और जब उसने देखा यही तो है, लिखा कि उसके सर पे कुप्पी का तेल डाला, और लिखा कि जब उसको अनॉइंट किया तो लिखा कि बड़ा बल आया पवित्र आत्मा का। बड़े बल के साथ उसने परमेश्वर के काम को शुरू किया। और लिखा जब उसके पास, वो शाऊल के पास गया, शाऊल कहता तू छोटा है, तू क्या कर सकता है? बोलता मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो ठीक है, उसको चांस दिया। उसने उसको जितने भी हथियार थे पहना दिए, सर पे टोप रख दिया और उसको एक वर्दी पहना दी और तलवार दे दी इतनी बड़ी। जब उसने सब कुछ पहना, इससे पहले की वर्ष में अगर देखें हम, मैं पढ़ाना चाहता हूं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको आज आपको बाइबल, और आज आपको मैं बरकत देने आया हूं इस बात से। उसने कहा जब उससे चला भी नहीं जा रहा था, इतने भारी शस्त्र थे उसके पहना दिए। तो लिखा उसने सबको, शाऊल से कहा मुझे इसका अनुभव नहीं है, इन शस्त्रों का, इन वस्त्रों का, मैं इसको उतार देता हूं। जब उसने शाऊल को बोला, उसने कहा निकाल दे, और सब कुछ उसने निकाल दिया। तो फिर जो 40 वर्ष में जो लिखा, फिर वो लेके गया। अब बात यह है, पहला पत्थर जो है दाऊद के अंदर एक ऐसा, लेकिन दाऊद के अंदर एक जुनून था। आपके अंदर भी काम, परमेश्वर के काम करने का दाऊद के अंदर एक जुनून था। जिसके अंदर जुनून है काम वो ही करेगा। अब मेरे अंदर जुनून है कि हम सब ने मिलके साक्रामेंटो में ब्रांच खोलनी है। अब जुनून है हमारे अंदर, हमें खुदा के काम करने का जुनून होना चाहिए, गैरत होनी चाहिए खुदा के काम के लिए। यदि आपके अंदर गैरत नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। आप घर बैठे सो जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, आप सुबह 12 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, 1 बजे उठेंगे, तो क्या आप बरकत पा सकते हो? नेवर, कभी भी नहीं। दाऊद एक दिन में 7 बार प्रार्थना करने वाला योद्धा था। कितनी बार दुआ करता दिन में? 7 टाइम। राजा था तो भी वो 7 बार वो प्रार्थना करता था। और पहला पत्थर जो है, हमने उसका नाम रखा है, खुदा की आत्मा ने जो मुझे समझाया, आज्ञा मानने वाला पत्थर। क्या है? फर्स्ट पत्थर क्या है? आज्ञा मानने वाला पत्थर। आप नोट कर सकते हैं, करना चाहते तो। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा था ये मेरे मन पसंद का। अब जो पहला ही पत्थर था ना, आपको मालूम है कि ये जो पहला पत्थर है उसके अंदर गैरत थी। क्या थी उसके अंदर? गैरत थी। उसने कहा, वो जो फिलिस्तीनी था, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, वो किसको ललकारता था? खुदावंद के लोगों को
और खुदावंद के लोगों को क्या करता था? गाली निकालता था। खुदावंद के लोगों को क्या करता था? गाली, जहां तक कि खुदावंद को गाली निकालता था। और उसने, दाऊद ने कहा, जे मेरे परमेश्वर को गाली निकालता है। और उसने, जब उसके अंदर गैरत आई तो उसने कहा, मैं इसके साथ जाके लड़ूंगा और मैं इसका शरीर से इसका सर लेके आऊंगा। हालेलुया। ये उसके अंदर गैरत थी। अब बात ये है मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जब उसने अपनी थैली में से एक पत्थर को निकाला, सुनिए ध्यान से, क्या पत्थर को उसने तो निकाला, लेकिन क्या वो पत्थर जो है, जिसको मैं कहता हूं आज्ञा मानने वाला पत्थर, वो पत्थर जो है, क्या दाऊद नबी की उसने आज्ञा को माना? नहीं। दाऊद नबी अगर अपनी आज्ञा से, अगर वो दाऊद नबी अपनी मर्जी से चलाता तो कभी वो उस पत्थर को उस पत्थर ने खुदावंद की आज्ञा को माना कि जाके उसके कहां लग? यहां पे लग। हालेलुया। जिस तरह मैंने कहा कि जो पत्थर जो है भाई और बहनों, उसने 4-5 पत्थर उसने नाले में से निकाले और अपने झोली में रखे। वो पत्थर आज मुझे और आपको दर्शाते हैं कि मैं और आप, मेरी और आपकी कीमत कुछ नहीं है। मुझे और आपको खुदा का कलाम कहता है, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, वो रूढ़ी में से उठा के मुझे और आपको पतवंतों में बिठाता है। हम ऐसे पत्थर हैं कि जो मुझे और आपको रूढ़ी में से उठा के वो मुझे और आपको खुदा ने अमेरिका में पहुंचा दिया। और अमेरिका में आने के लिए लोग आज हमारे बीच में काफी लोग हैं, 45, 50 लाख, 60 हजार, लाख खर्चने के लिए तैयार। कहीं तो आ जाता है, कहीं अभी भी रास्ते में है। तो ये पहला पत्थर, सुनिए ध्यान से, इफिसियन चैप्टर 2 मेरे साथ निकाले और वर्स 20 और 21 पढ़े जल्दी। पहला पत्थर, आज्ञा मानने वाला पत्थर। हालेलुया। इफिसियन का खत चैप्टर 2 वर्स 20 पढ़े मेरे साथ जल्दी प्लीज। हालेलुया। तो आप क्या हैं? खुदा के कलाम में लिखा है मेरे भाइयों, क्योंकि मेरे पास, हाँ जी दोबारा पढ़े इसको। आमीन। और विशेषताओं की, हम नबियों की, लिखा है कि हम नबियों की नींव पर जिसके कोने का पत्थर कौन है? मसीह यीशु है। और हम सब जो है खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले, वो कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह, जिस पत्थर से गोलियत को खुदा ने, जिस पत्थर से गोलियत को दाऊद नबी के जरिए से मरवाया, वो पत्थर। फिर लिखा है कि जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाई जाती है। वो पत्थर जब उसने ललकारा तो लिखा है कि वो पत्थर उसने जब उसके मारा ना, तो लिखा कहां लगा? उसके यहां पे लगा। और जब उसके पास, गोलियत के पास जब जाने लगा तो उसने कहा, तू कल का बच्चा होके तू मुझे मारेगा, तुझे तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगा। तो खुदा के खादम ने कहा, मैं यहोवा के नाम पे आता हूं तेरे पास। अजीजो, जब हम यहोवा के नाम से काम शुरू करते हैं, वो दुश्मन भी हमसे भाग जाता है। और उसने जब एक पत्थर मारा, लिखा उसके यहां पे लगा, और वो फलस्तीनी जो 11 फीट का था, जिसके पास सब कुछ था, लिखा जब वो गिरा तो आगे की तरफ गिरा, और उसी की तलवार से उसने, उसी की तलवार खींच के उसका धड़ से सर अलग कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं,
प्रभु यीशु मसीह किसी को ऐसी बरकत दे रहा है जो शैतान ने जकड़ी हुई है, और गोलियत की तरह आज खुदावंद आपकी जो दुष्ट आत्माओं की चीजें उनको मार के आपको खुदावंद बरकत देगा आज। हालेलुया। लिखा है 1 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 16 में, 1 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम परमेश्वर के पत्थर हो, तुम परमेश्वर क्योंकि आपके बीच में बसता रहता है। और जब तुम परमेश्वर के हो, अगर शैतान तुमसे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। जैसे दाऊद ने वो पत्थर को गोलियत के जब सर पे मारा और गोलियत मर गया। हालेलुया। इसी तरह जो शैतान की जो ताकत, दुष्ट की जो चीजें हैं वो आज मर जाएगी यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से। हालेलुया। और एक बात और लिखी हुई है, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 में, 1 पीटर, हाँ, उसके पास आके हालेलुया। जिनने जो आपको आज नकम्मा ठहराने की कोशिश करते, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जो इज्जत है, आप एक चुने हुए खुदा का काम, अभी हमने पढ़ा, चुने हुए आप एक खुदा के वंश हो, आप चुने हुए पत्थर हो, जो जैसे कि दाऊद ने चुना उन पत्थरों को, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको चुना हुआ है। हालेलुया। आप चुनी हुई कौम हो। पहला पत्थर, पहले पत्थर का नाम क्या है? आज्ञा मानने वाला। पत्थर नंबर 2, दाऊद के अंदर परमेश्वर की आदर की चिंता थी। दाऊद के क्या है? अंदर परमेश्वर के आदर की चिंता थी। आदर वाला पत्थर, वो परमेश्वर के अंदर, उसके अंदर जो है, दाऊद के अंदर उसकी खुदा के काम की चिंता थी। वही मेरे खुदावंद के लोगों को जो ललकारता है, खुदावंद के लोगों को जो ललकारता है। दूसरा पत्थर जो है, हालेलुया, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24, दूसरा पत्थर जो है, कौन सा दूसरा पत्थर मैंने कहा? आदर का, आज्ञा मानने वाला। और ये दूसरा पत्थर जो है, उसके अंदर दाऊद नबी के अंदर आदर करने वाली आत्मा थी, और उसको इस बात की चिंता थी कि ये जो गोलियत है, खुदावंद के लोगों को गालियां देता, ललकारता है, और परमेश्वर का वो क्या करता था? आदर करता था। हालेलुया। और मत्ती चैप्टर 7 वर्स 24, क्या? इसलिए जो दाऊद ने सुना, परमेश्वर का कलाम कहता, उसने सुन के दाऊद ने उसके अंदर परमेश्वर का आदर जागा। और खुदा के कलाम में लिखा, जो कोई मेरी बातें सुनकर, हाँ जी, और उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। क्या? उस चट्टान का मतलब क्या है? पत्थर। एक जो समझदार लगा कि एक बंदा था जिसने नींव नहीं डाली, और ऐसे ही उसने घर बालू के ऊपर बनाया, मींह बरसा
और क्या हुआ, मी आया और तूफान आया, वो घर खत्म हो गया। और जो बुद्धिमान था उसने अच्छी नींद रखी। और लिखा है कि तूफान अंधेरी आई लेकिन उसका कुछ भी होने नहीं पाया। 3 तरह की परीक्षा आती है, मी, तूफान और हनेरियां। लिखा है मी, तूफान और हनेरियां। अगर हम चट्टान के ऊपर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, उसके ऊपर अगर हम अपनी नींव रखते हैं, चाहे मी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लिखा अंधेरियां आए, तो भी आपके घर का नुकसान नहीं कर सकती। आप 2 तरह के घर हैं मेरे अजीजों, मेरे भाइयों। एक तो जिस घर में मैं और आप रहते हैं, दूसरा घर मेरा और आपका शरीर, मेरा और आपका शरीर, जिसमें बीमारी या कुछ भी चीजें, तूफान अंधेरी आ सकती। जब हम खुद अपना घर बुद्धिमान की तरह नींव रख के बनाएंगे, यानी कि जिसका हम तर्जुमा कर सकते हैं, हम दुआ प्रार्थना में रहते हैं। जब दाऊद नबी दुआ प्रार्थना करने वाला था, इसलिए परमेश्वर का आदर करने वाला था। क्या करने वाला? परमेश्वर का आदर करने वाला था। तीसरा पत्थर जो है, खुदा के कलाम में लिखा, तीसरा पत्थर जो है वो था विश्वास वाला। उसको पता था दाऊद को, मुझे विश्वास है कि जब मैं ये पत्थर मारूंगा ना, तो इस पत्थर से, क्योंकि उसके पास कोई और वेपन नहीं था, सिर्फ 5 पत्थर थे। और आपको मैं बताना चाहता हूं अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जब पहला पत्थर उसने, जब दाऊद नबी उसके पास, सौल के पास गया, उसने कहा तू तो बच्चा है। उसने कहा मैं बच्चा हूं, लेकिन जब उसने अपनी टेस्टमनी सुनाई, जब बोलता मेरे बाप की बकरियों को, भेड़ों को शेर और भालू लेके जाते थे, उनके मैं मुंह को फाड़ के उसके मुंह में से निकाल के लेके आता था। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आज अगर आपके पीछे शैतान की कोई योजना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे भालू हो, चाहे शेर हो, चाहे रेशे हो, या शैतान की कितनी बड़ी ताकत हो, आज यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। हर एक की मुश्किल यहां से परमेश्वर दूर करके आपको भेजेगा। क्योंकि दाऊद नबी जो है, आज उसके वचन के द्वारा जब उसने वो पत्थर बड़े उसको गोलियत को मारा, और मेरे लिए और आपके लिए हर एक गोलियत को मारने की प्रभु यीशु मसीह सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्द, आज होली कम्युनियन है, लेकिन मैं जल्द विश्वास का पत्थर चाहूंगा। उसके अंदर क्या था? विश्वास था। विश्वास था, इसलिए 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 37, 1 सैमुएल वर्स 17 और 37 में उसमें लिखा कि उसको विश्वास था कि मैं गोलियत को मार दूंगा। लिखा कि उसने सब कुछ अपने विश्वास के द्वारा क्या किया? उसने सब कुछ उतार दिया। उसको विश्वास था। 37 में फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजे में से बचाया, वह मुझे फलस्तीनी के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा एक दूसरे से कहे, यहोवा तेरे साथ रहे, यहोवा तेरे साथ रहे। आज से आप हर एक गोलियत को मारने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु यीशु ले। आज से आप हर एक गोलियत को मारने की खुदा ने यहां पे आपके अंदर सामर्थ भर दी है। इसलिए उसने सारे वस्त्र उतार दिए। हालेलुया। दाऊद ने सारे वस्त्र उतार दिए। क्या उसने कहा कि जब मैं अपने बाप के भेड़ को, बकरियों को जब रीछ और भालू लेके जाता तो उसके चमड़े को चीर के उसके मुख से
अपने बाप की भेड़ों को लेके आता था। आज की शाम, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शैतान के पंजे में आपकी बरकतें, जो जिन्होंने घर लेना, घर की बरकतें रुकी हुई है, जहां आपकी इमिग्रेशन की बरकतें रुकी है, आपकी डेट रुकी है, आप टेस्ट में फेल हो रहे हैं, आप टेस्ट में पास नहीं हो रहे, आपकी इंटरव्यू नहीं आ रही है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपके बिजनेस नहीं चले। आज मैं बताना चाहता हूं, जैसे दाऊद अपनी बाप की भेड़ और शेल और उनके मुंह से वो आप अपने बाप के लिए बरकतें छीन के लेके आता था, इसी तरह आज की शाम, आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह शैतान के मुंह से आप सबकी बरकतें लेके आ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम जल्द जाएंगे। हम चौथा पत्थर, तीसरा पत्थर कौन सा है? पहला पत्थर कौन सा था? पहला पत्थर कौन सा था? मेरा ख्याल सभी नहीं सुन रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को अपने घर लेके जाएं, जहां ना छोड़ें। पहला पत्थर कौन सा है? दूसरा पत्थर आदर का, तीसरा विश्वास का, और चौथा पत्थर हालेलुया। चौथा पत्थर दाऊद ने जो चौथा पत्थर है, अपने आप पे विश्वास किया या क्या किया? चौथा पत्थर जो है, दाऊद ने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, उसने अपने बाप के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। किसके ऊपर विश्वास किया? चौथा पत्थर है कि अपने बाप के ऊपर विश्वास करने वाला। हालेलुया। चौथा पत्थर है, वो अपने बाप के ऊपर उसने विश्वास किया। इसलिए आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शाम, आज की सुबह आपको खुदावंद एक खास पत्थर बनाना चाहता है आज। हालेलुया। आज आपको प्रभु यीशु मसीह एक खास पत्थर बनाना चाहता है। वो पत्थर कोने का, सिर का पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसा पत्थर बनाना चाहता है। आर यू रेडी? तो सुनिए फिर। मैथ्यू, जल्दी मेरे साथ निकल, मैथ्यू चैप्टर 27 निकाले मेरे साथ। हालेलुया। ऐसा पत्थर जो आपको आदर का पत्थर, जल्दी निकालें। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 65 मेरे साथ पढ़े, 65 एंड 66। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया? संत पिलातुस के पास गए, उसने कहा जाओ, जाकर उन्होंने कहा था ये जो बहरूपिया है, हम चाहते हैं कि इसके चेले इसकी लाश को उठा के ना ले जाएं, इसकी लाश को उठा के ना ले जाएं। हम चाहते हैं कि ये जो कवर है इसके ऊपर मोहर लगाई जाए, सील लगाई जाए। ठीक है, क्या लगाई जाए? सील लगाई जाए। और सील क्या लगाई जाए? इसके ऊपर एक ऐसी सील लगाई जाए। पिलातुस ने कहा तुम्हारे पास पहरे भी हैं, पहरेदार भी हैं, और अपनी समझ के अनुसार तुम जाके करो। 66 वर्ष में लिखा है, सो वह पहराओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर पत्थर की रखवाली की। हालेलुया। किसकी रखवाली? पत्थर की रखवाली की। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 20 इसी के साथ जाएं, 28 वर्स 2 में लिखा है। हालेलुया। ये वो खुदावंद आपको ऐसा पत्थर बनाना चाहता है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, और देखो एक बड़ा भूकंप आया। हाँ,
स्वर्ग से उतरा, हालेलुया। कहां से आया? एक स्वर्गदूत आसमान से आया। जो एक स्वर्गदूत आसमान से आया और डैनियल को कहा, डैनियल आज मैं तुझे बरकत देने जा रहा हूं। हालेलुया। शर्मा जी, सिस्टर सीमा, आप सभी को आज स्वर्गदूत मेरे और आपके बीच में है। आपका बताना, प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे रहा है। जैसे लिखा है, एक स्वर्गदूत आसमान से आया और उस पत्थर को हटा दिया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज आपकी जिंदगी से वो पत्थर हट गया। आज जो आपकी मुश्किलें थी ना, आज का कलाम जो है आप सबके लिए है। बहुत सारी चीजें जो आपके अंदर, बहुत सारे लोग आपके घरों में क्लेश, आपके घरों में नातफाकी की गंदी आत्मा का पत्थर आज यीशु मसीह दूर करने जा रहा है। हालेलुया। आप आज बरकत पा रहे हैं। आपके अंदर जो आज वो स्वर्गदूत मेरे और आपके बीच में, जैसे प्रभु यीशु मसीह जब कब्र में थे ना, उस वक्त उसने क्या किया? आके स्वर्गदूत ने उस कब्र को हटाया। इसी तरह आपकी जिंदगी में अभी इसी वक्त मैं देख रहा हूं खुदावन के दूत जहां पे पहरा दे रहे हैं। हालेलुया। ये पत्थर, वो पत्थर क्या कहता? आज मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूं, नंबर 4 जो है वो खास पत्थर। लिख लीजिए आप, खास पत्थर है आप। चौथा पत्थर कौन सा है? खास पत्थर। और जल्द बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन टाइम की कमी से, लेकिन एक लास्ट पत्थर हम बता के, जो 5 पत्थर हमने कहा था, 5वां पत्थर जो है परमेश्वर का आत्मा, जो कि बड़े बल के साथ दाऊद के ऊपर उतरा था। हालेलुया। 5वां पत्थर कौन सा? खुदा की आत्मा का पत्थर, पवित्र आत्मा का पत्थर। मालूम है, जब 120 लोग, खुदा के कलाम में कहा, खुदा ने कहा लूक चैप्टर 24 में 49 में लगा कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा दान ना मिले तुम इसी शहर में रहना। जब तक तुमको ऊपर से अधिकार ना मिले, जब तक तुमको ऊपर से अधिकार ना मिले, इसी शहर में रहना। और जब तुम्हें अधिकार मिल जाएगा, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, जब तुम्हें, चलो को करता हूं, चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, जब तुम्हें अधिकार मिल जाएगा, तुम यहूदा, सामरिया, यरूशलेम और दुनिया के कोने तक मेरे, ओ बोलो हालेलुया। और आप खास पत्थर है। सब बातों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह आज आपको क्या खास पत्थर बनाना चाहता है। आज खुदावंद आपको खास पत्थर बनाना चाहता है। एक खास पत्थर में मैं आपको लास्ट वर्स आपके साथ रखना चाहता हूं। सुनिए, जकराया मेरे साथ निकाले जल्द, जिसको मिल जाता है, डैनियल के बाद में है ओल्ड टेस्टमेंट में जकराया, उसका 4 बाब। कोई भी जल्द, जिसको मिल जाता है जल्द पढ़े प्लीज। जकराया चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। हालेलुया। खास पत्थर परमेश्वर आज आपको बनाना चाहता है, और बाद में हम देखेंगे कि कौन सा जकराया, कौन है जो खास पत्थर बनना चाहता है आज। हालेलुया। चैप्टर 4 वर्स 6 and 7 प्लीज। तब उसने मुझे उत्तर दे के कहा, हाँ क्या दाऊद, क्या मैंने बोला ना, चौथा पत्थर कौन सा? खुदा की आत्मा का, और ना तो बल से ना ही शक्ति से,
मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। दाऊद ने अपनी मर्जी से नहीं, खुदा का कलाम कहता ना बल से ना शक्ति से, लेकिन खुदा की आत्मा के द्वारा जब वो उसने पत्थर लिया, गोपियों में डाला, ऐसे घमाया, ऐसे घमाया, ऐसे घमाया, ऐसे घमाया कि चर्च की हर एक जो शैतान की विरोधी की ताकतें थी, हर एक ताकत यीशु के नाम में खत्म हो गई। हालेलुया। और ऐसा उसने घुमाया और गोलियत के जाके माथे पे लगा और लिखा कि वो ना तो बल से ना ही शक्ति से, लेकिन यीशु की आत्मा से मैं और आप शैतान पे गालिब हो सकते हैं, हम सरफराज हो सकते हैं, हम जीत को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। ना तो बल से ना ही शक्ति से। 7 वर्ष पढ़े। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? हाँ, हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जितने भी दुखों के पहाड़, जितने भी आपके प्रॉब्लम है, आज खुदावंद हर एक पहाड़ को आपके सामने मैदान बनाने के लिए आया है यहां पे। हालेलुया। और आज जहां से कोई खाली नहीं जाएगा, हर एक जन को, हर एक भाई बहन को, ऑनलाइन आप सबको खुदावंद बरकत देगा। 5 पत्थर जो है वो हर एक जो आपके सामने पहाड़ है, हर एक पहाड़ को खुदावंद आज मैदान करने की सामर्थ्य रखता है। और आज आपके हर एक के पहाड़ जो मैदान, जब तक खुदावंद यीशु मसीह मेरे पास है, आपके पास है, यहां से, इस जगह से आप कोई खाली नहीं जाएगा। आज मेरा विश्वास, हर एक की प्रॉब्लम, हर एक के जो पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह ने मैदान कर दिए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज आपके पहाड़ जो मैदान बन गए हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरी जो इंटरव्यू आ रही है मैं पास हो गया हूं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं जो टेस्ट के लिए तैयार हूं उस टेस्ट में पास हो गया हूं, मेरे बच्चे पास हो गए, मेरे बच्चे जो नशे करते हैं, मैं बताना चाहता हूं आज खुदावंद उनकी जिंदगी को बदल दी है। बदलने नहीं, बदल दी है। आज जहां से कोई खाली नहीं जाएगा। मेरा विश्वास है जितने आप जहां पे बैठे हैं, आज आप अपने अंदर तौबा करेंगे। अगर आपके अंदर कोई कमी है, आज वो कमी यहीं पे छोड़ के जाएंगे। आज खुदावन ने आपको ब्लेस किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद तेरा, शुक्र खुदावन। हालेलुया। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जबरूल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर के पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह, हालेलुया, उस पर अनुग्रह हो जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह किसी को बेटे की आशीष देने जा रहा है यहां पे। हालेलुया। किसी को यहां पे परमेश्वर बेटे की आशीष देने जा रहा है। आज आने वाले समय आपको गुड न्यूज मिलने जा रही है। किसी को खुदावंद यीशु मसीह बिजनेस देने जा रहा है जहां पे। हालेलुया। और मैं देख रहा हूं किसी को एक बड़ा घर देने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने अपने भाई बहनों को स्पॉन्सर इमिग्रेंट के लिए किया। आपकी फाइलें यीशु नासरी के नाम में जल्द खुलने जा रही है। हालेलुया। जल्द खुलने जा रही हैं। हालेलुया। किसी को यहाँ पे खुदावंद नेक्स्ट वीक आप टेस्ट मनी के साथ वापस आ रहे हैं। किसी को खुदावंद गुड न्यूज़ देने जा रहा है। हालेलुया। आज सब पहाड़ जो खुदावंद ने मैदान कर दिया है। और लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग जो हैं खास पत्थर बनना चाहते हैं, जो हालेलुया यीशु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। कितने लोग आप प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाओ और मैं दुआ करूंगा।
हालेलुया। खुदाबंद मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूं प्रभु, जिन तेरे बच्चों ने प्रभु जी अपने हाथों को उठाया, प्रभु जी मैं एक एक को आपके नाम से ब्लेस करता हूं।